एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। कई लोग अपनी जिंदगी में इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं ना कि आपको हैरानी होने लग जाती है कि कैसे, मतलब डिसिप्लिन वर्ड को भी अपने ऊपर शर्म आ जाए। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, आपके आसपास होते हैं, कई बार तो आपकी फैमिली में भी होते हैं। और मैं दूर नहीं जाती, मेरे नाना जी इतने ज्यादा डिसिप्लिन टाइम को लेके कि अगर 4 बजे उनका टाइम होता था चाय पीने का, तो मजाल है अगर आप उनके पास 3:45 या 3:50 पर चले जाएं चाय का कप लेकर, और अगर भूले चूके आप 3:50 3:55 पे चले भी गए तो बड़े आराम से कह देते थे, बेटा यहीं रख दो टेबल पर, 4 बजेंगे मैं ले लूंगा। और हम उन्हें कहते थे, बाबूजी इतनी भी क्या, आप पी लो ना, चाहे 5 मिनट पहले पीनी 5 मिनट बाद। कहते नहीं, मेरा टाइम फिक्स है हर चीज का, खाने का, नहाने का। हमें लगता था थोड़ी सी अपनी वो डिसिप्लिन वाली आदत हम में भी ट्रांसफर कर देते। एनीवे, मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। होते हैं हमारे यहाँ पर ऐसे बड़े बुजुर्ग जो कि गोल्डन रूल्स जिन्होंने बनाए होते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, और वो चाहते हैं कि यही गोल्डन रूल्स, यही गोल्डन वैल्यूज वो अपने आगे वाली जनरेशन में भी ट्रांसफर करें तो उनका भी भला हो जाए। ऐसे ही एक बड़ा सा बिजनेसमैन रियल एस्टेट का काम किया करता था। उसके 3 बेटे थे। वो देख रहा था कि मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद में मेरे बच्चे भी मेरे बनाए हुए वैल्यूज, मेरे बनाए हुए जो गोल्डन रूल्स हैं, जिसकी वजह से वो 0 से हीरो बना था, तो वो चाहता था उसके बच्चे भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो बस उन्हीं को ही एक लेसन देने के लिए, एक शिक्षा देने के लिए उसने एक दिन उन बच्चों को बुलाया और कहा, हमारे इस पूरे एस्टेट में ना नाशपाती का कोई पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम 4-4 महीने के गैप पर इस पेड़ को ढूंढो और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। बस अपने पापा के मुंह से ये ऑर्डर सुनकर तीनों बेटे बारी बारी से गए और लौट आए। तीनों बेटों के आने के बाद उस बिजनेसमैन ने सभी को इकट्ठे बुलाया और कहा कि अच्छा बताओ कैसा होता है वो नाशपाती का पेड़। पहला बेटा बोलता, पापा वो पेड़ तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन उसमें शायद कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फ्रूट नहीं लगा हुआ था। दूसरे ने पहले वाले को बीच में ही रोकते हुए बोला। इस पर तीसरा बोलता है, भैया लगता है आप कोई गलत पेड़ देखा हो। मैंने तो इतना अच्छा नाशपाती का पेड़ देखा, पूरा का पूरा पेड़ नाशपातियों से भरा हुआ था, बहुत ही अच्छा था। और मुझे लगा पापा ने एकदम सही सिलेक्शन किया उस पेड़ को अपने एस्टेट में लगवाने के लिए। तीनों बेटे अपनी अपनी बात को लेकर डिस्कशन करने लगे। हर कोई एक दूसरे को गलत ठहरा रहा था। इतने में वो बिजनेसमैन बोलता है, तुम तीनों को बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल तुम तीनों एकदम सही पेड़ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। मैंने तुम लोगों को जानबूझकर अलग अलग मौसम में वो पेड़ को खोजने भेजा था, और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अकॉर्डिंग था। बस अपने इस एक्सपीरियंस पर तुम 3 बातों को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो। पहली, किसी भी चीज के बारे में सही और पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे लंबे टाइम तक देखना परखना चाहिए, फिर वो चाहे कोई टॉपिक हो, कोई चीज हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना। दूसरा, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस तरह पेड़ मौसम के अकॉर्डिंग सूखता है या फिर हरा भरा हो जाता है या फिर फलों से लद जाता है, उसी तरह हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए अगर तुम कभी भी बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और अपनी पेशेंस बनाए रखना, टाइम जरूर बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए। अपना दिमाग खोलना चाहिए और दूसरों के थॉट्स को भी जानना चाहिए। ये पूरा संसार ज्ञान से भरा हुआ है। चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अपने अंदर नहीं इकट्ठा कर सकते। इसलिए जब कभी डाउट हो तो किसी भी ज्ञानी, किसी भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से सलाह लेना, एडवाइस लेने में कभी भी शर्म नहीं करना। और अगर तुम ये तीनों बातें ध्यान में रखोगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से मैंने ये रियल एस्टेट का बिजनेस सेट किया और आज हमारे पास एक बड़ा सा एम्पायर है, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस दुनिया के कोने कोने में